देखिए, मैं आपको वो पोस्टर दिखाना चाहता हूं जिसपे एफआईआर हुई है और ऐसे लाखों पोस्टर अलग अलग पार्टियां पूरे देश में लगाती हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नफरत फैलाने वाले पोस्टर भाजपा के लोग लगाते हैं, क्या वो दिल्ली पुलिस को नहीं दिखता है? ये मोदी हटाओ देश बचाओ, ये कौन सा ऐसा पोस्टर या बैनर है जिसको लेके आप 100 एफआईआर कर रहे हैं? ये तो पागलपन की पराकाष्ठा है, तानाशाही का चरम है। मतलब ये पोस्टर मोदी हटाओ देश बचाओ, इस पोस्टर पे 100 एफआईआर, हद हो गई है। काफी लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और लगातार पोस्टर हटाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अरेस्ट तो जो ऊपर से उनके आका कहेंगे दिल्ली पुलिस वही करेगी। दिल्ली पुलिस का आचरण तो हमेशा से यही रहा है, विधायकों पे एफआईआर हो, मंत्रियों पे एफआईआर हो, तो हमेशा करते रहे। ये कोई नई बात नहीं हमारे लिए। लेकिन इस पोस्टर में ऐसा क्या है कि आपने 100 एफआईआर कर दी? देखिए, एक चीज आपको देखना होगा, ये जो बदरंगी विरासत है वो हुड़दंगी सियासत में लगी हुई है, और जब बदरंगी विरासत हुड़दंगी सियासत करे तो उसका इसी तरह का जो है वो मोदी जी को कोसने का, देश में दुष्प्रचार फैलाने का, दुनिया में जो है वो देश के लोकतंत्र और देश के भारत की धाक और धमक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना है। लेकिन एक बात उनको समझना चाहिए, इन 9 सालों में वो मोदी जी को कोसते कोसते कोसी नदी के किनारे पहुंच गए हैं, और उसके बाद कहां जाएंगे? अभी तो मैदान में तो छू मंतर हो गए हैं, अब जंतर मंतर पहुंच गए। तो मुझे लगता है कि ये सारा की सारी जो इनकी कोशिशें हैं, जो सारा के सारा इनका पराक्रम है, वो पराक्रम इनको खुद जो है वो परास्त कर रहा है, और जो डिफीट की डिप्रेशन है वो खुद इनके आपस के जो साथी हैं उनमें सेपरेशन पैदा कर रही है। देखिए, मोदी जी 12 साल मुख्यमंत्री रहे, 9 साल प्रधानमंत्री हो गए। अभी तक जो विरोध करते थे, थोड़ा दिल से विरोध किया करते, खुलकर विरोध किया करते थे। आज उनका इस प्रकार से जनता के प्रति प्यार और स्नेह है, जनता उनको प्यार करती है कि लोग पीछे से वार करना शुरू कर दिया। पोस्टर निकाल रहे हैं लेकिन नाम नहीं लिख रहे, पोस्टर निकाल रहे हैं प्रिंटर का नाम नहीं है, पोस्टर निकाल रहे हैं उस पर संख्या नहीं है, पोस्टर निकाल रहे हैं उसका बिल कहां से आया ये नहीं बता रहे। इसलिए विरोध भी करना है और डरना भी है। मोदी का डर है, टेरर मोदी का जो इनके मन के अंदर है कि मोदी जी ने जो जन समर्थन के लिए काम की है, जनता के लिए काम की है, उससे घबराए हुए हैं। इसलिए ये अनैतिक कार्य है, और पुलिस उसमें जो कार्रवाई करी है जायज कार्रवाई कर रही है। आपने देखा होगा, हमेशा हर समय पर हमें परमिशन लेनी पड़ती है। किसी प्रॉपर्टी पे लिखते हैं तो प्रॉपर्टी के मालिक से परमिशन लेनी पड़ती है, कितने पोस्टर निकाले हैं उस पर संख्या देनी पड़ती है, प्रिंटर का नाम देना पड़ता है, और छापवाना कौन है उसके नाम से इनवॉइस कटता है। लेकिन आप कुछ भी नहीं करेंगे, कानून तुम्हारे बाप का है, इसलिए कानून को नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे, नियमावली को नहीं मानेंगे। हम तो राजा पैदा हुए, राजा बन गए हैं हम तो। ये लोकतंत्र है बच्चे, ये वोट से ही राजा बनते हैं, और वोट का निर्णय जनता करती है, और जनता ने आपको नकार दिया, इसलिए छुप छुप के बाहर कर रहे हो। मुझे 77 का दिल्ली याद है, 76 का दिल्ली याद है, 74-75 का दिल्ली याद है, देश याद है। उस समय एक नारा लगता था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, इंदिरा हटाओ लोकतंत्र बचाओ। और सन 89 और 80 में हमने नारा दिया था, इंदिरा लाओ देश बचाओ। आज भी हमारा नारा है, कांग्रेस लाओ देश बचाओ। मुझे उस नारे में ऐसा कुछ नहीं दिखता कि जिसके लिए इतनी त्वरित कार्रवाई हो। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी के उस बयान को, जो उन्होंने कहा है लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, जिसका मैं समर्थन करता हूं, उसको बल मिलता है कि मोदी प्रधानमंत्री हैं देश के, भारतीय जनता पार्टी के सर्वशक्तिमान आदरणीय नेता हैं। तो अगर कोई ये कहे कि मोदी हटाओ देश बचाओ, तो मैं नहीं समझता कि इसमें बहुत आपत्तिजनक है, जब तक उसके पीछे कोई हिंसा या कोई बात न हो। वैसे मैं लोकतांत्रिक और संसदीय भाषा का पक्षधर हूं।